हेलो दोस्त, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। आज देखिए, बहुत अच्छा दिन भी है, सोमवार है और सावन का फर्स्ट सोमवार ही है। आप लोग भी पूजा किए हैं और नहीं किए हैं तो शाम में भी पूजा कर लीजिए। आज बहुत लोग फास्टिंग में भी होंगे। कौन कौन है फास्टिंग में? हाँ, आप लोग हैं फास्टिंग में। उसके बाद जो फास्टिंग में नहीं होंगे तो सुबह ही पूजा करते हुए भर पेटा फंसे होंगे। इसीलिए आज देखिए, हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बताने के लिए जाएंगे और हाइट एंड डिस्टेंस में सूत्र होता है, वही सूत्र और वही पे बात करेंगे। और ऊंचाई एवं दूरी होता है। उन्हें ये जो है भारतीय भवन में बुक पढ़ाते हैं मैथ का। और इसमें देखिए, हम ये सूत्र है, ये सवाल है, इस सवाल को अभी रहने के लिए देते हैं, बाद में बताएंगे लास्ट बेर में। सवाल वैसे हम ऊपर बोर्ड पर लिख दिए हैं। ये देखिए सूत्र है, साइन कॉस कॉट सेक कोसेक टेन। इतना सवाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम इसमें लिखेंगे ये है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, त्रिकोणमिति के जब हम सवाल बता रहे थे उससे पहले भी हम ये टेबल बता दिए थे। और जो नहीं वो देखे हैं वीडियो, एक बार ये भी वीडियो देख लीजिए। इसमें भी हम फिर से बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसमें हम बताने के लिए जा रहे हैं, साइन थीटा का मान लिखेंगे, ठीक है। साइन थीटा का मान लिखेंगे। देखिए, साइन थीटा 0 का मान होता है 0। साइन थीटा 30 का मान होता है 1/2। साइन थीटा 45 का मान होता है 1/√2। साइन थीटा 60 का मान होता है, साइन थीटा 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। अब देखिए, हम क्या करेंगे इसको, इसमें जो 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 गो जो है साइन कॉस्ट है, इसमें से हम तीनों को याद करेंगे और 3 गो अपने आप याद हो जाएगा। अब बोलेगा कैसे सर 3 गो याद करेंगे, 3 गो आप कैसे याद होगा? देखिए, पहले हम साइन को याद अगर कर लेंगे तो साइन हमको देखिए उल्टा इनको सीधा लिख देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 1 लिखे हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे साइन 30 के मान, साइन 60 के मान √3/2 लिखे हैं, 2 लिख देंगे। साइन 45 के मान 1/2 है तो 2 लिख देंगे। साइन 30 के मान 1/2 है तो 2 लिख देंगे। साइन 0 के मान 0 लिख देंगे। बस इतना ही करेंगे हम। जो है सिर्फ उनको उल्टा देंगे, जो है सिर्फ उनको उल्टा देंगे। फिर हमको tan थीटा याद रखना पड़ेगा। एगो साइन tan और एक जो है कोसेक, मात्र 3 गो चीज याद रखेंगे, 3 गो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम कोसेक अभी लिखेंगे। अभी साइन कॉस हो गया, tan लिखेंगे अभी, ठीक है। tan में देखिए, tan थीटा 0 का मान होता है 0, ठीक है। tan थीटा 30 का मान होता है √3/2। उसके बाद देखिए, एक मिनट, सॉरी, tan थीटा 30 के मान होता है 1/√3। tan थीटा 45 के मान होता है 1। tan थीटा 60 का मान होता है √3 और tan थीटा 90 का मान होता है परिभाषित। बस इतना हम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ये अपने आप बन जाएगा। और परिभाषित दे देंगे, √3 दे देंगे, 1 दे देंगे, 1/√3 दे देंगे, उसके बाद 0 दे देंगे। इनको हम अपरिभाषित भी बोलते हैं। और यहां पर हम लिख दिया छोटा अक्षर में अपरिभाषित। और परिभाषित भी उनको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, इसीलिए बोलते हैं अपरिभाषित का ये चिन्ह। अब हम जहां पे चिन्ह दे देंगे समझ रहे अपरिभाषित वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम फिर इनको हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा आप लिखेंगे। कोसेक थीटा क्या बोलता है? अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद होता है 2। उसके बाद होता है साइन 45 का मान √2। उसके बाद साइन 60 का मान होता है 2/√3। उसके बाद देखिए, साइन 90 का मान होता है 1। बस इतना ही याद रखेंगे। उसके बाद सीधा उल्टा देंगे 1 2/√3 2 और परिभाषित। देखिए, एक टेबल का याद रखने का आसान तरीका है। बस हमको 3 को याद रखना है, एक ये और एक ये। हमको मात्र 3 को याद रखना है और 3 को अपने आप खुद बन जाएगा, ठीक है। 3 को याद रखना है, 3 को खुद बन जाएगा। नहीं होगा तो लिख के याद करो। अगर वैसे नहीं याद होता है तो लिख के याद कीजिएगा, बार बार लिखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। और इसमें देखिए, इनका अभी यहाँ पे बताएंगे कैसे हम ये लिखे हैं, लंब कर्ण कैसे लिखे हैं यहाँ पर भी बताएंगे। देखिए,
हाइट एंड डिस्टेंस एक जो होता है फिगर के मामले में, देखिए हम पहले त्रिकोणमिति छाप देते हैं, त्रिकोणमिति पे सारा हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा। पहले एक समझा देते हैं, उसके बाद वो लिखेंगे। देखिए हम यहां पे जो लिखे हैं कैसे लिखे हैं, देखिए इनको हम लिख लेते हैं कर्ल, ठीक है, इसको लिख लेते हैं लंब, इसको लिख लेते हैं आधार। बोलिएगा सर अपना मन से कर्ण लंब आधार लिख दिया, हो गया? देखिए बाबू ऐसे नहीं किया, कर्ण जो सूत्र रहता है, ऐसे जो रहता है सूत्र, उनको बोलते हैं कर्ण। लंब जो किसी पर आश्रित रहता है, किसी पे खड़े रहता है, उसको बोलते हैं लंब, मगर लंबा नहीं बोलते हैं। अपना धरती पर चलते हैं तो कितना लंबा है हम, तो उसी को बोलते हैं लंब। देखिए आधार जो सूत्र रहता है, आधार, आधार उनको बोलते हैं कर्ण लंब आधार, इनको एक देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आधार कर्ण लंब ये तीनों मान लेंगे। उसके बाद देखिए अगर मान के चलिए हमको ये दे दिया है 45, ये दे दिया है 45 मीटर, ये दे दिया है 60 मीटर। अब बोल रहे हैं आधार निकालने के, आप कैसे निकालेगा आधार? आधार निकालने का कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखिए आधार निकालने के लिए जब हमको ये 2 दे दिया है, तीसरा बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, इसमें देखिए या तो हम कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, या 1 मिनट सोचिए, पहले 1 दे दिया बोला है लंब निकालने के लिए या आधार निकालने के लिए, या तुम यही ना आधारे पद लिख ले लो, आधार आधार बोला है निकालने के लिए। इसमें देखेंगे हम कर्ण बटे लंब कौन सा चीज पे लिखा हुआ है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब देखिए कोशेक थीटा पे लिखा हुआ है, कर्ण बटे लंब लिखा हुआ है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब ना, कर्ण बटे सॉरी कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार सेक में लिखा हुआ, सेक में देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे जब आपको आधार निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा तो ये दोनों तो आराम से निकल जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए सबसे पहले आपको क्या इसमें देखिए एक सवाल लिखा हुआ, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को दिखाता है, इस चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख की 60 है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि पेड़ की आदमी की दूरी 6 मीटर है। आदमी के मान के चलिए इनका जो दूरी है 6 मीटर है, आधार दे दिया है, अब बोल रहा है कर्ण निकालने के लिए, सवाल में आधार दे दिया, बोल रहा है कर्ण निकालने के लिए, न आधार दे दिया बोल रहा है लंब निकालने के लिए, आदमी की दूरी मगर ताक रहा है उनका, बोल रहा है दूरी निकालने के लिए। 1 मिनट मान के चलिए हमको ये कर्ण दिया हुआ है, आधार कोई चीज पता नहीं है, पता है कोई चीज नहीं है। यहां पर हम क्या चीज अभी तुमको बताए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे जो 45 है, ये भी कुछ नहीं हमको पता है, वाद दे देंगे, वाद दे देंगे नहीं। यह जो उन्नयन कोण है, एक कोण का मान कोई न कोई चीज दिया रहता है, कोई न कोई दिया रहता है। अगर सपोज दैट कोण का भी मान नहीं दिया रहा है, कोण का कभी कभी मान पूछ देता है, तो अब आगे हम स्टार्ट चर्चा करेंगे कौन कैसे निकाला जाता। पहले इनका समझिए, ये जब 45 दे दिया है, इनका बोला है निकालने के लिए, हम ये सूत्र यूज करेंगे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। समझ गए कौन सूत्र यूज करेंगे, सेक बटे कर्ण बटे आधार, सेक बटे कर्ण बटे आधार, पहले ये सूत्र यूज करेंगे। अगर सपोज दैट हमको आधार दे दिया है, आधार दे दिया है 60 डिग्री, आधार दे दिया 60 मीटर, ठीक है, आधार हमको दे दिया है, अब बोल रहा है कर्ण निकालने के लिए। अभी लंब का कोई चर्चा नहीं करना है, सीधा कर्ण और आधार का चर्चा कर रहे हैं, तो बोल रहा है कर्ण निकालने के लिए और हमको आधार दे दिया, तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए cos थीटा यूज करेंगे, कौन सूत्र यूज करेंगे, cos थीटा। मेन मकसद ये बताने का है, जो आपको जब तक पता नहीं चलेगा ये हम कैसे लिखे हैं, तब तक आपको पढ़ने नहीं मन नहीं लगेगा, इसीलिए मेन मकसद हमको बताना, ठीक है।
उसके बाद अगर हम पता करेंगे, जब हमको ये दोनों चीज दे दिया है, ये दे दिया 60, ये दे दिया 75 मीटर, हम अपना मन से लिख रहे हैं, कोई किताब से नहीं लिख के लिख रहे हैं 75 60, अपना मन से लिख रहे हैं अभी बताने के लिए, ठीक है। हमको ये दोनों चीज दे दिया, ये दोनों चीज दे दिया है, बोला है लंब निकालने के लिए, बोला है लंब निकालने के लिए। तो आप कैसे निकलेगा लंब? तो कर्ण बटे आधार तो हमको लिखना पड़ेगा। तो कर्ण बटे आधार हम देखेंगे कहां पे लिखा हुआ है, कर्ण बटे आधार, देखिए लिखा हुआ है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे जब आधार काट खोट करेंगे तो मेरा लंब निकल जाएगा, ठीक है। आपको कहां पे दिक्कत होता है सर, अगर ये सवाल दिया हुआ है और इनको हम फिगर कैसे बनाएंगे, और जब फिगर हम बनाने के लिए जब हो जाता है तो हम क्या साइन मानेंगे कि कॉस मानेंगे कि कॉट मानेंगे कि सेक मानेंगे कोसेक मानेंगे कि टेन मानेंगे। आप इतना लिखा दिया, इसमें से मानना तो मानना है, कौन मानेंगे सर? आपको यहीं पे दिक्कत होगा, मानने में तो दिक्कत होगा। जैसे आप दे दिए हैं त्रिकोणमिति, तो बनाने के लिए हम किसी तरह से सीखे जाएंगे, पर हम लिखेंगे कैसे, कौन सा लिखेंगे, साइन लिखेंगे कॉस लिखेंगे टेन लिखेंगे। आपको यही बात पर अभी ध्यान देना है, अभी यही बात पर ध्यान देना है। जो हम क्या चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं बाबू, मान के चलिए हमको कोई चीज नहीं पता है, ठीक है, हमको मात्र लंब पता है 50 मीटर है, ठीक है, हमको लंब पता है 50 डिग्री है, 50 मीटर है, और हमको बोल रहा है आधार निकालने के लिए, बोल रहा है आधार निकालने के लिए। तो हम लंब बटे आधार वाला देखेंगे कौन है, लंब बटे आधार देखेंगे, लंब बटे आधार देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, पता है कि नहीं। हम तभी पूछ देंगे, हमको लंब 50 मीटर लिखा रहेगा और यहाँ बोला आधार निकालने के लिए, तो हम पूछ देंगे तो कौन सूत्र याद करेंगे, देखिए लंब बटे आधार, ये आपको याद करना है, हर हालत में याद करना है जब हम 4 चीज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और एक मिनट देखिएगा, tan थीटा लंब बटे जब हम आधार जब लिख दिया है तो यहाँ पे आपको समझने में देखिए, आप बोलिएगा सर कभी कभी थीटा का मान बोलता है निकालने के लिए, कभी कभी थीटा का भी मान बोल रहा है निकालने के लिए, आप तो वहां पे कैसे निकालेंगे, देखिए हम थीटा का मान तभी निकालेंगे जब हमको ये टेबल याद रहेगा, 1/2 साइन थीटा tan थीटा √3 का मान कितना होगा, 60 डिग्री होता है या 50 डिग्री। जब हमको ये टेबल याद रहेगा, जब हमको ये टेबल याद रहेगा, देखिए अभी हम बेसिक चर्चा नहीं करेंगे और सवाल पर हम इतना चर्चा करेंगे, पहले ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों याद रखना। और ये कैसे बना अभी हम आपको यहां से बना दिए हैं, ये कैसे बना अभी हमको यहाँ पे समझा दिए हैं। आप लंब बटे कर्ण कहां से ले आए सर, यहाँ पे देखिए लंब आधार कर्ण, हर एक सवाल में त्रिभुज का यूज होगा और हर एक सवाल में लंब कर्ण आधार तीनों चीज का यूज होगा, हाइट एंड डिस्टेंस सवाल में हर एक सवाल में तीनों चीज का यूज होगा, इसीलिए हम आपको इतना लिख दिए। और ये दोनों चीज इतना अच्छा से याद रहना चाहिए, जो हम सवाल देखें और हमको मेन वहां पे तुरंत कैच करना चाहिए, जी यहाँ पे सेन होगा यूज कि टेन होगा यूज, क्रॉस होगा यूज, हमको पूछ क्या चाहिए वही हिसाब से हम यूज करेंगे वहां पे। आप यहाँ पे एक बात सोचिएगा, ये सर आप मान के चलिए हमको लंब दे दिया होगा, आधार दे दिया होगा, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो देखिए लंब बटे आधार कर्ण निकल जाएगा। अगर कर्ण भी दे दिया है और लंब भी दे दिया, आधार कैसे निकालेंगे? तो कर्ण बटे लंब, यहां पे देखिए लंब बटे आधार कर्ण दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण तो आधार निकल जाएगा अपने आप। अगर ये दो चीज का मान दिया हुआ है, अभी हमको ये पूछना है निकालने के लिए, तो सीधा ये वाला ऊपर tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यूज करेंगे, ठीक है। अगर इतना यूज करते हैं, दो चीज का याद रखते हैं, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस में से 5 नंबर आपका 10वां में फिक्स है, ये हम गारंटी लेते हैं। अगर ये दो चीज आप याद रख लेते हैं तो 10वां में 5 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस, वैसे तो 10 दो क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर का, उसमें से एक का आपका जवाब देना होगा और उसमें से 5 नंबर फिक्स रहता है। इसीलिए हम उम्मीद करेंगे आपसे जो दोनों चीज को अच्छी से अच्छी याद कीजिए, और जितना याद रहेगा, जितना अच्छा याद रहेगा उतना अच्छा आप लोगों का सवाल भी बनेगा, ठीक है। और हम क्या बताएंगे, इनको उन्नयन कोण कहते हैं, इनको ये जो होता है अवनमन कोण होता है। क्या होता है? अवनमन कोण होता है।
अवनमन कोण होता है सर, या अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण होता है, अवनयन कोण होता है, इनको अवनमन कोण बोलते हैं। यहां पे लिख लीजिए, यहां पर अवनमन कोण इनको बोलते हैं। उसके बाद देखिए हम सवाल पे ले जाते हैं, आंख में कीड़ा मरता है। उसके बाद देखिए हम आप लोगों को सीधा सवाल पे ले जाते हैं। सवाल में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, वीडियो काट से देखिए। अभी सूत्र जो बता दिए थे उसी पे एक आधारित हम सवाल बता रहे हैं। अभी पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, पहले देखिए सवाल पढ़िए। 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, 1.5 मीटर एक लंबा एक आदमी है। उस आदमी को हम पहले छाप लेते हैं। ठीक है, पहले हम आदमी को छापे 1.5 मीटर, एक आदमी हो गया। ये देखिए आदमी हो गया ना, मेरा एक जो एक आदमी का जो लंबा है 1.5 मीटर, पहले आदमी का छाप लिए। ठीक है, आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है। आप मान के चलिए यहां से खड़ा होकर एक पेड़ की चोटी को हम देखेंगे, तो हम ऐसे खड़ा रहेंगे और ऐसे देखेंगे ऊपर ताकेंगे तो मेरा मादा तो ऊपर जाएगा। तो बोल रहा है देखता है। एक चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख का 60 डिग्री होता है। देखिए अगर हम जो यहाँ से ताकेंगे और यहां से जो ताकेंगे ऊपर, ये मेरा उन्नयन कोण, आपको बताए थे ना पिछला वाला ये उन्नयन कोण होता है। तो हम जहां से खड़ा होंगे, मेरा आंख जो यहां से ताकेगा तो यहां से काम चालू होगा, यहां से काम चालू होगा आंख से ना, नीचा से आंख से। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार मिल के चलिए, हम यहाँ आदमी हैं और यहां से हम ताक रहे हैं, ऊपर की ओर ताक रहे हैं। तो मेरा उन्नयन कोण तो यहां पर बनेगा ना, उन्नयन कोण, मेरा जो उन्नयन कोण बनेगा वो तो यहां पर बनेगा, ये कोना पे आंख के पास बनेगा उन्नयन कोण। बोला उसकी उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह जो पेड़ है यहां पर जो हम ताक रहे हैं ऊपर में, ये जो पेड़ है इनके बोलना है ऊंचाई, ये बोलना है ज्ञात करने के लिए। हम इनको इससे मिला देंगे। ठीक है, और हम इनको सीधा कर देंगे, इनको मिटा, अब समझ गए उन्नयन को, हम सीधा यहां कर देंगे, यहां पर 60 डिग्री लिख देंगे। देखिए उन्नयन कोण बोला था, तो हम इतना फिगर बनाने के लिए सीखो। जो हम फिगर कैसे बनाएंगे, हाइट डिस्टेंस में 2 जगह दिक्कत हुआ, एक फिगर बनाने में, एक मान रखने में। जो क्या चीज बनाएंगे यहीं पे सोच लो। हमको क्या बोल रहा था, ऊंचाई निकालने के लिए, ये बोल रहा था ऊंचाई निकालने के लिए। इनको बोलते हैं ऊंचाई लंबाई, इन्हीं को बोलता है ऊंचाई लंबाई, ऊंचाई ये जो है इनको बोलना है निकालने के लिए। ठीक है, इनको हम मान लेते हैं h। ठीक है, देखिए हम पहले कुछ मान लेते हैं, ए बी सी कुछ मान लेते हैं, ताकि आप लोगों को लिखने में भी और सुविधा रहेगा। ठीक है, हम कुछ मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ए बी सी डी ई, नाम लिख दिए। आप 1 मिनट मान के चलिएगा, आप 1 मिनट मान के देखिए, यदि पेड़ की आदमी की दूरी, पेड़ और आदमी की दूरी, यहां पे जो ऊंचाई निकल गया, इधर तक यहां पे जो ऊंचाई निकल गया नीचे में थे, इसका बोलना है दूरी। हम यहां पर खड़ा हैं और पेड़ को हम ताक रहे हैं, ये मेरा पेड़ है। तो ये जो पेड़ है तो ऊंचाई तो वहां पर बनेगा जहां पर उनका जड़ है पेड़ का। हम और पेड़ कितना दूर में है, ये बोला है दूरी निकालने के लिए। देखिए ये दूरी है 36 मीटर, ये है 36 मीटर। अगर यहां पर हम खड़े हैं और पेड़ वहां पे हमसे 36 मीटर दूरी पे है, और हम यहां से पेड़ को देख रहे हैं, ये जो 36 हो गया, ये भी 36 होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, ये भी 36 होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, ये 15 मीटर 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए एक में। जब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो सेम टू उनका मान होना चाहिए। चलिए ठीक है, पहले फिगर बनाने के लिए सीख लीजिए, ऐसे फिगर बन गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहले उनका हम डिस्कशन करेंगे। हमको पूछ रहा था ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें।
देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यहां पे हम कुछ कुछ मान लिखेंगे। पहले मान क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी ए बी ए बी ए न ए सॉरी ए डी और ई से ए और डी ई और ए से ई से ठीक है। पहले उनका यहां पे लिखेंगे डी ई, यहां पे लिखेंगे डी ई पेड़ की ऊंचाई है। देखिए त्रिभुज कहने का मतलब यह हुआ ए डी ई, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। नीचे वाला ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ए डी और ई ऊंचाई हो गया, डी और ई ऊंचाई हो गया ना। डी और ई पेड़ की ऊंचाई है। यहां पे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, मगर पूरे का बोलना है ऊंचाई, नीचे से बोलना है ऊंचाई। एक आदमी खड़ा है तो जमीन पर खड़ा होगा, जमीन पर जब खड़ा होगा आंख जो ताकता है तो जमीन वहां पर जो निचाई जो लंबाई जो लेंगे, ऊंचाई जो लेंगे जमीन का, तो सर जमीन पर से लेंगे। तो सर जमीन का मतलब हो गया 1.5 भी आ गया उसमें, नीचा उनका हाइट भी आ गया ना नीचा में। यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे पेड़ की पूरे ऊंचाई ई सी बराबर एच का मतलब ऊंचाई। ठीक है, इधर देखो एच का मतलब ऊंचाई। अब हमको यहां पे सूत्र सेट करना है। अब हम कैसे सूत्र सेट करेंगे, पहले बताओ हम कैसे सूत्र सेट करेंगे। देखिए यहां पे एक मिनट और एक चीज लिख दो, ए बी एक आदमी है जिसका लंबाई 1.5 मीटर, इतना हम लिख दिए। उसके बाद देखिए हम सवाल बनाने के लिए शुरू करते हैं। यहां से देखिए, इधर देखो, पहले हमको क्या पूछ रहा है सवाल में, पहले बताओ सवाल में क्या चीज पूछ रहा है निकालने के लिए। सवाल में क्या चीज पूछ रहा है निकालने के लिए, हाँ? कभी से कितना बार बोले, बोल दो, वहां ध्यान कहां रहता है। कभी से कितना बार बोले क्या चीज बोला है निकालने के लिए। यहां पर हम हाईलाइटर भी कर दिए, पेड़ की ऊंचाई बोला है निकालने के लिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात के मतलब होगा निकालना। तभी तुम्हारा ध्यान कहां था बताओ। क्लास में तो पूरे दिमाग और तन मन धन लगा के यहाँ पे देखो। पेड़ की ऊंचाई बोला निकालने के लिए, ई और सी बोला हमको निकालने के लिए, ये शायद ऊंचाई। आपको तभी हम सूत्र लिखा है, तो ऊंचाई का मतलब क्या होता है बताओ। सूत्र तभी लिखा है तो क्या होता है, जब हमको ये बोला था निकालने के लिए तो हम क्या चीज लिखेंगे, tan लिखेंगे, cos लिखेंगे। देखो पहले लिखा है, कहां है, पहले कॉपी देखो, कॉपी देखो पहले पटा के क्या चीज लिखेंगे हम। tan लिखेंगे, cos लिखेंगे, cot लिखेंगे। देखो ऊंचाई निकालने के लिए, लंब निकालने के लिए हम क्या चीज लिखेंगे। हमको ये दे दिया है, आधार दे दिया है, आधार दे दिया है, बोला है ऊंचाई निकालने के लिए, तो क्या चीज लिखेंगे बताओ। ये लंब है, ये सूत्र ठीक है, तुमको हम लिख देते हैं लंब। ये आधार है, ये कर्ण है। बताओ ये तीनों में से हमको ये दे दिया है, मान ये बोल रहा है निकालने के लिए, हम क्या चीज लिखेंगे यहाँ पे। tan लिखेंगे, cos लिखेंगे, cosec लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, tan लिखेंगे। सही बात। देखिए हम जब tan लिखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या चीज होता है बताओ। tan थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटे आधार। वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान रहना चाहिए क्लास में, लंब बटे आधार।
हमको जब ये दे दिया ये बोला निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो पहले टाइम थीटा वाला भी लिख लेंगे। ये इनका मान है थीटा, ये जो 60 डिग्री है मान, इनका मान होता है थीटा। तो यहां पर देखेंगे हम tan थीटा है ना, tan थीटा लिखा हुआ, तो यहां पर लिखेंगे 60। क्या चीज लिखेंगे, ये कोण का मान लिखेंगे। उसके बाद हम क्या चीज करेंगे, बराबर कर देंगे लंब। लंब का मतलब कुछ नहीं जानते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ जानते हैं, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो ए ई हो जाएगा, पूरे लंब होगा, तो ए ई सी लिख दो, ठीक है। माइनस इसमें से 1.5 तक करोगे, मान कर चलिए आप इतना, आप जितना बड़ा है, आपको पता है मेरा जांघ की लंबाई है 1.5 मीटर, जांघ की लंबाई 1.5 मीटर। हम आपको बोल रहे हैं पूरे निकालने के लिए लंबाई, तो आप क्या कीजिएगा, जब इतना पता है इतना नहीं पता है, तो पहले तो पूरे के निकालिएगा, निकालिएगा कि नहीं, पूरे के निकालिएगा, उसमें से उतना घटा दीजिएगा, घटाइएगा ना। आप मान लीजिए 5 फुट का है, आपको 3 फुट पता है, मेरा ठेगुन 3 फुट है, 2 फीट ऊपर में, तो आप पहले 5 फुट निकालिएगा, फिर उसमें से 3 फुट घटा दीजिएगा, तब 5 फुट निकलेगा। उसमें तो 5 फुट आपको पता नहीं होगा, तो मान कर चलिए हमको ये चीज दिया हुआ है निकालने के लिए, हमको 1.5 मीटर पता है, इतना मीटर ऊंचा है ब्रिज आदमी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बट्टे लिख देंगे, बट्टे लिख देंगे बीसी। बीसी कितना है, बीसी कितना है, ये बी 80 है ना, बीसी के बीच में कितना है 36 मीटर, तो 36 मीटर। यहां पे देखें हम पहले यहां पे लिख देंगे 60 डिग्री बराबर ई सी माइनस 1.5 मीटर बटे 36। लिख लिए, लिख लिए कि नहीं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहले बताओ, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो यदि टेबल में देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन में टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। यहां पर जो है टेन थीटा आ गया, तो √3 आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम क्या चीज देखिए, यहां से देखो, यहां से मानना चालू स्टार्ट करते हैं, √3 बराबर टेन थीटा मान के √3 ई सी माइनस 1.5 मीटर बटे 36 आ गया, 36 आ गया कि नहीं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे बताओ, तिरछा गुना क्रॉस गुना करेंगे, नहीं कुछ है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। इनको कैचिया गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कैचिया गुना जानते हैं ना, बराबर है, ये बराबर है ना, जो कटने वाला है काट देंगे, और यहाँ पर कटने वाला कोई चीज है नहीं, है कटने वाला, यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे, कैचिया गुना, ऊपर वाला के साथ ये नीचे वाला गुना करेंगे, और ये ऊपर वाला के साथ ये नीचे वाला। आप बोलेगा सर यहाँ पे 1 कैसे लिख लिया, बोलिएगा ना 1 कैसे लिख लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना नीचा में, तो 1 मान लेंगे, और ये 1 से हम इनको गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, इसीलिए हम 1 यहाँ पर मान लिया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ई सी माइनस 1.5 मीटर बराबर दे देंगे, ई सी माइनस 1.5 मीटर दे देंगे बराबर। अब ये दोनों गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पे देखो 36 √3 आ गया। यहां पे 1 मिनट बात सुनो, यहां पे √3 बराबर होता है 1.732, इनका मान होता है, ये लिख लो कोई कॉपी पे बगल में लिख लो, √3 बराबर 1.732 मान होता है, लिखो मान होता है, मान होता है, पर लिख लो मान होता है, लिख लिए। उसके बाद देखो आप क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे इनका मान लिखेंगे 36 गुने 1.732, ये दोनों को गुना करो, ये दोनों को गुना करो, क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो एक बार 62.35 कितना आएगा,
32.35। यहां पर आ जाएगा 62.35 क्या बोले, कितना बोले 62.352 352 इतना ही बोले ना 352। देखो ये तो इतना का मान निकल गया, निकल गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखो जब ये अब इतना तो बच गया था, कहीं पे लिखे थे इतना, ये माइनस मान माइनस मान तो इधर रहेगा सीधा प्लस हो जाएगा, 1.5 इसमें जुड़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखिए, राइट आंसर आ जाएगा ई सी बराबर, यहां पर जोड़ो 3.852। पता चला कहां से आया, ये पता चला ये कहां से आया, कहां से आया बोलो, यहां से जोड़ से। यहां पर देखिए माइनस मतलब इनको इस सब किए तब 6 तो वैसे आ गया। ये दशमलव, देखिए दशमलव वाला जोड़ होता है ना, दशमलव के सामने दशमलव होता है, अंक जितना इधर होगा जितना उधर होगा। यहां पर देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, यहां पर मेरा जोड़ होगा, ऐसे होगा जोड़। यहां पर 6 का 6 वैसे रहने दीजिए, 3 2 1 3 दशमलव आ गया 5.852। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरा ये फाइनली आंसर आ गया। हमको क्या पूछ रहा था, इसी के मान इतना आ गया, इसमें कोई डॉट, कोई डॉट, ये मीटर में थे मीटर में लिख दो। देखिए ये सवाल बनाने के लिए मात्र 2 जगह दिक्कत होगा, एक टैन मारने के लिए और फिगर बनाने के लिए। फिगर ये दो जगह दिक्कत होता है ना, बाद में ये सोल्यूशन आप लोग कर दीजिएगा। अगली उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो बोलो कहां पे नहीं आया समझ, बताओ एक बार। यहां पर हमको समझ नहीं आया, यहाँ पर कैसे चीज हो गया, हम बताएंगे, तुरंत बताएंगे, बोलो 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 कहां पे नहीं समझ में आया होगा। जब सर यहाँ पे ये चीज लिख दिए, कहां से लिखे बताओ हमको, बताओ, कहीं दिक्कत है तो बताओ रे। सब जगह समझ गए। अगर फिगर में दिक्कत हो रहा है तो फिगर में बताओ सर ये कैसे फिगर बना लिया। अगर सवाल में दिक्कत हो रहा है तो बताओ सवाल में कैसे, यहाँ पे क्या चीज हुआ नहीं हुआ बताओ। एक बार देखिए फिर से हम बता रहे हैं, ये मेरा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ये सवाल को हम पढ़े, बोला 1.5 लंबा एक आदमी है, 1.5 यहाँ पे एक लंबा आदमी छाप लिए, और आदमी ताकेगा आंख से, देखिए हाथ ताकेगा ना, तो यहां से मेरा ऊपर ताक रहा है, एक देखिए आंख से ऊपर ताक रहा है, ये तो पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए पेड़, ज्यादा समझने में दिक्कत होता है। ये जब पेड़ हो गया, जब ये मेरा पेड़ हो गया, ये आदमी हो गया, ठीक है। एक आदमी है, पेड़ को ताक रहा है, तो बोला है लंबाई निकालने के लिए, पूरे गाछी को बोला है लंबाई, धरती तक बोला है निकालने के लिए, ठीक है। लंबाई का मतलब ऊंचाई बोला है निकालने के लिए। तो यहां पर हम क्या किए, ये वो आदमी से पता किया, और 60 डिग्री का मान, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, उसका उसकी आंख की 60 डिग्री है, उसकी आंख जो है 60 डिग्री कोण बना रहे, उन्नयन कोण को बोलते हैं, 60 डिग्री बना रहे हैं। ये बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ये बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। यदि पेड़ की आदमी की दूरी 36 मीटर है, ये जो दूरी है यह 36 मीटर है, पेड़ और आदमी की दूरी 36 मीटर है। यहाँ पे आदमी है, वहां पे पेड़, इनका जो दूरी है 36 मीटर है, समझ गए, ये 36 मीटर है। उसके बाद क्या बोला हमको, जो ऊंचाई निकाले गए, तो आप ही तो तुम ही अभी बोला सर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है ना। तो tan थीटा का मान हम मान लिया 60, दिया हुआ है 60 डिग्री, कौन दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पर हम अपना मन से माने, यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का आप भी बताए सर √3 होता है, बताइए ना सर √3 होता है उनका मान, तो √3 मान ले EC माइनस 1/2। देखिए हमको ये E और D बोला था, इतने बोला था निकालने के लिए, ये बोला हम घटाइए उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे हम घटा के लिख दिए, ये 36, यहाँ पे इनका आधार दे दिया था 36, यहाँ पे हम नीचा में लिख दिए, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक मान लिए, इनको हम क्रॉस गुना किए, मल्टीप्लाई गुना जो बोलते हैं, क्रॉस के गुना, अरे बराबर है, यहाँ पर कटने वाला तो काट सकते ऊपर नीचा से, ठीक है। यहाँ पे कटने वाला नहीं आए तो ऊपर नीचा से हम गुना किए। उसके बाद हम क्या किए, EC माइनस 1.5 से हम बराबर किए 36 गुना √3। √3 का मान आपको बताया थे 1.732 होता है, यहाँ पे लिख दिए थे मान होता है। इनको हम 36 को और
732 को गुना किए तो मेरा 62.352 आ गया। 352 को हम क्या किए, 1.5 मीटर हमको जोड़ दिए, ये माइनस में ना, इस सर गए तो जुट गए, तो यहां पे देखिए 6 3 8 5 2, कहीं पर समझ में आया नहीं होगा तो बताइए हमको, कहां पर समझ में नहीं आया होगा, बताओ जल्दी बताओ, नहीं तो फिर बाद में पूछेंगे तो बहुत दूर आएंगे। पहले बताओ कहां पर नहीं समझ में आया होगा, ये सर ये कैसे लिख दे, वो कैसे लिख दे, बताओ बताओ, सब जगह समझ में आ गया है? सब बना लीजिएगा, आप सवाल देंगे तो बना लीजिएगा। सवाल उतारे हैं, सवाल उतारे हैं, पूरे उतार लिया है, जो नहीं उतारे फटाक से उतारो, फटाक से जल्दी उतारो सवाल, तब जल्दी उतारो। देखिए अभी आपको हम 11 नंबर सवाल बताए थे, अब ये 12 नंबर सवाल है। इससे पहले हम शुक्र के साथ बताए थे और ये में भी हम शुक्र के साथ बताएंगे। आप लोग को देखिए, पहले सवाल पढ़िए। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहले ऊंचाई निकाले। पहले ये बताओ फिगर कैसे बनेगा, फिगर बनाओ एक बार, रफ कॉपी में फिगर बनाओ, पहले इसका बनाओ फिगर, वो दूसरा पन्ना में जो फटा हुआ पन्ना होगा उसमें फिगर बनाओ, फिगर बनाओ इस सवाल का। आप लोगों को फिगर बनाने में दिक्कत हो रहा है, पहले फिगर बनाओ, उसके बाद हम बताएंगे, पहले फिगर बनाओ आप लोग।